पंजाब में लॉकडाउन मजीद नरम, पीस से शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बहाल किया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पैदावार यूनिट्स को भी कारोबार की इजाजत होगी। मियां मोहम्मद असलम इकबाल कहते हैं SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त एक्शन होगा। वजीर आला पंजाब ने फैसलों की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता ऐलान कुछ ही देर बाद होगा। जाली अकाउंट्स, तोशाखाना रेफरेंस की समात। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना रेफरेंस में 29 मई को तलब। गैर कानूनी गाड़ियां हासिल करने से मुतालिक पूछगछ होगी। आवाम तैयार रहें, कोरोना और लॉकडाउन मजीद चलेगा। नर्म लॉकडाउन से कोरोना बेकाबू हुआ। एक राय थी कि 6 माह का मुकम्मल लॉकडाउन होता तो वबा ना फैलती। असद उमर ने कहा वजीर आजम की बातें सच साबित हो रही हैं। असल मसला गरीब को बचाना है। हुकूमत ने मुल्क की तारीख का बड़ा इमदादी पैकेज किया। नैब ने जो कार्रवाई कर दी है जरूर करे। खुद अहले खाना और काबीना के तमाम अरकान को तहकीकात के लिए पेश करता हूँ। गुलाम सरवर खान कहते हैं 6 बार वफाकी वजीर रहने वालों को लूट मार का जवाब देना होगा। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, नैब का सामना करने के नारे लगाए गए। हुकूमत की कोरोना वायरस पर कोई पॉलिसी नहीं है। वबा तेजी से फैल रही है। दूसरी तरफ लॉकडाउन खोल दिया गया। वजीर आजम की नाअहली, नातजुर्बाकारी से कोरोना मजीद फैलेगा। एहसन इकबाल का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा वफाक ने सूबों को इकट्ठा करना था लेकिन सिंध के खिलाफ तोपें चला दी गई। 22 माह से मुल्क में तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं। कोरोना के बाद पार्लियामेंट इजलास में नहीं जाऊंगा। 3 पार्लिमानी रिपोर्टर्स, 2 सेनेटर्स को वायरस हो गया है। ये तय है कि कोरोना पार्लियामान की इमारत से लगा। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सिर्फ वर्चुअल इजलास में शिरकत मुमकिन है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोरोना जायजा इजलास। वायरस की सूरत हाल, इक़दामात और नताइज का जायजा लिया गया। हुकूमती वज़रा लॉकडाउन नरमी के असरात से आगाह करेंगे। ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स और फ़ज़ाई ऑपरेशन चलाने पर भी गौर होगा। सिंध में दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहा। नमाज जुमा के इज्तिमात की महदूद अदायगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में जुज़वी लॉकडाउन के तहत दुकानें जुम्मे, हफ्ते, इतवार को बंद रहेंगी। गोश्त, करियाना, दूध, दही वाली दुकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका ने वैक्सीन तैयार कर ली। दवाई के मौसर असरात होंगे। जफर मिर्जा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी कंपनी भी दवाई बनाने की तैयारी में मसरूफ है। जलियट कंपनी ने 5 ममालिक को वैक्सीन की तैयारी की इजाजत दी है। कोरोना का फैलाव जारी। 24 घंटों में 33 अफराद जाँ बहक, अमवात 803 हो गई। 37,218 अफराद मुतासिर हो चुके। सिंध में 14,099, पंजाब में 13,914, KP में 5,423, बलूचिस्तान में 2,310, गिलगित बल्तिस्तान में 501 और आज़ाद कश्मीर में 105 केसेस रिपोर्ट। 10,155 अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। PIA का मुल्क में फजाई ऑपरेशन बहाल करने का इंदिया। मुल्क के 5 बड़े शहरों के लिए जहाज कल से उड़ान भरेंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में हफ्ते में 1 दिन छोड़कर परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। ईद उल फितर से कबल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए। हुकूमत को एहसास होता तो अब तक तमाम पाकिस्तानी वापस आ चुके होते। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए पर्ची सिस्टम फौरी खत्म करना होगा। शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरपेश मसाइल पर शदीद रद्द-ए-अमल। नून लीग चोर मचाए शोर की पॉलिसी पर अमल पैरा है। 23 जाली कंपनी से TTs के जरिए अरबों रुपए को लूट मार की गई और
ذاتی ملازمین کے ساتھ ملک 17 ارب 50 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر بتائیں ذاتی ملازم کیسے ارب پتی بن سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی جی خان میں بس ٹرمینل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بس اڈا 32 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ ماڈرن انٹرسٹی ٹرمینل بننے سے ٹریفک میں رکاوٹ کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے، سائنس سرکار نے NFC ایوارڈ کو مسترد کر دیا۔ 10 مالیاتی کمیشن ایوارڈ پر شدید اعتراضات ہیں۔ ایوارڈ کمیشن صدر مملکت کا اختیار ہے، مشاورت کے بغیر ممبرز کی تقرری کی گئی۔ سید مراد علی شاہ نے خط کے ذریعے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ جلوس، امام بارگاہوں میں مذہبی تقاریب پر پابندی عائد، عوامی اجتماعات کو روکنے کے لیے شہر شہر پولیس کے اضافی دستے تعینات۔ کورونا وائرس سے عالمی معیشت کو بڑا جھٹکا، آئندہ 2 سال میں 8,500 ارب ڈالرز کا نقصان کا امکان۔ عالمی سطح پر کاروبار 15% گراوٹ ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے جان لیوا وائرس کی معیشت پر منفی اثرات پر رپورٹ جاری کر دی۔ پوری دنیا کورونا وائرس کے شکنجے میں، اموات 3,03,000 ہو گئیں۔ جان لیوا وائرس سے 45 لاکھ سے زائد متاثر، امریکہ میں 87,000 ہلاکتیں، برطانیہ میں 33,000 اموات، اٹلی میں 31,000، فرانس میں 27,000 جانیں جا چکی ہیں، 16,78,000 لوگ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔